अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग वन। कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सी हैं, लेकिन इनमें से बताएं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी नहीं है। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट है, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट कभी भी आपस में कंबाइन नहीं होंगे कि वो रिएक्टेंट्स दे सकें। दे नेवर कंप्लीट, ये कभी मुकम्मल नहीं होते। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, यानी ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों के अंदर हो सकते हैं। दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डबल एरो से सेपरेट किया जाता है। तो इनमें से आखिरी तीनों ऑप्शंस ठीक हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो नहीं है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास, ए, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ये इसका आंसर होगा। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, इन द लाइम किलन द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज, यानी लाइम किलन भट्टी के अंदर रिएक्शन मुकम्मल क्यों हो जाता है। और इक्वेशन है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड ऑप्शन है, CO2 एस्केप्स कंटिन्यूसली। और फोर्थ वन है, कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्यूरेट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज CO2 एस्केप्स कंटिन्यूसली। चूंकि उसमें से मुसलसल वो निकलती रहती है, वहां से एस्केप आउट हो जाती है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, फॉर द रिएक्शन 2A + B goes to 3C द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। तो इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC की वैल्यू बतानी है कि कौन सी एक्यूरेट हो सकती है। तो ये 4 आप गिवन हैं, इनमें से हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर है वो डेल्टा है, यानी डी ऑप्शन, जिसमें C की जो पावर होगी वो 3 होगी न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर A की पावर 2 और साथ B की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही होगी। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहला ऑप्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल। नेक्स्ट ऑप्शन है, द अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस बिकम वेरी लो। है हमारे पास, द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन हमारे पास एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। फर्स्ट ऑप्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। सेकेंड ऑप्शन, active mass is taken in molar concentration. Third option, active mass is represented by square brackets. और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, active mass means total mass of the substances। तो हमने इसमें बताना है कि जो एक्टिव मास के बारे में इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो ये सिर्फ आखिरी वाला पॉइंट डेल्टा बनता है। एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, ये इसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन है एक्टिव मास के बारे में। और ऊपर जो तीनों पॉइंट्स हैं पहले ऑप्शंस, वो एक्टिव मास के बारे में एक्यूरेट पॉइंट्स हैं, लिहाजा इसका आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स।
तो फर्स्ट ऑप्शन है रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, रिएक्शंस mixture has almost all the reactants. Next, reaction has not gone to completion, और last option है reaction mixture has negligible products। तो स्टूडेंट्स इसमें एक्यूरेट आंसर हमारे पास ए है, जो है रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, यानी केसी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतने ही प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, when the magnitude of Kc is very small it indicates। तो फर्स्ट ऑप्शन है इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश, कि इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं हासिल हो सकता। सेकंड है ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी सारे के सारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, कि रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, कि प्रोडक्ट की मिकदार ना होने के बराबर है। तो इसका जो एक्चुअल और करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा, यानी डी, कि जब केसी स्मॉल होता है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ना होने के बराबर है और सारे के सारे रिएक्टेंट्स अभी अपनी एक्चुअल कंडीशन के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, वेरी लार्ज केसी वैल्यू, मॉडरेट केसी वैल्यू, नन ऑफ दीज। तो सवाल के मुताबिक यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब कंसंट्रेशन आपस में बराबर होती है तो उस वक्त हमारे पास केसी की वैल्यू मॉडरेट होती है, यानी ना कम ना ज़्यादा, दरमियानी सी वैल्यू होती है जिसे हम मॉडरेट केसी वैल्यू कहते हैं। तो यही हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, कि रिएक्शन रुक जाता है। द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर होती है। द स्पीड्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर होती है। द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स, कि ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्स डायरेक्शन के अंदर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। चूंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी यही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर एस्टैब्लिश, कि कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होता। एस्टैब्लिशेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन मुकम्मल होने से पहले अब बन जाता है, हासिल हो जाता है। एस्टैब्लिशेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मुकम्मल होने के बाद होता है ये। एस्टैब्लिशेस रेडियली, कि फौरन ये हासिल हो जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, नेवर एस्टैब्लिशेस, चूंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी ही रिवर्सिबल रिएक्शन की है तो ये इरिवर्सिबल के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन, कि रिवर्स रिएक्शन ऐसा होता है विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, कि जिनमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं। विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते जाते हैं। विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली, जो पैसेज ऑफ टाइम इनकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें सही है, जो करेक्ट है, वो डी ऑप्शन वाली है, विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टूगेदर टू मेक अमोनिया, N2 plus 3H2 goes to 2NH3, जिसमें Kc वैल्यू हमें दी गई है
What will be present in the equilibrium mixture? First option ammonia only, second option nitrogen, hydrogen and ammonia, नेक्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन ओनली। तो स्टूडेंट्स इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होते हैं, जिसमें फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा N2, H2, NH3 यानी बीटा ऑप्शन बी वाला। लास्ट MCQ है हमारे पास, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 and Cl2 to form PCl5 the units of KCr। तो स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको कैसे हल करना है। इसमें जब हम Kc वैल्यू लिखेंगे तो प्रोडक्ट PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। और जब हम इनकी वैल्यूज यानी यूनिट्स को पुट करेंगे तो न्यूमरेटर के अंदर सिर्फ एक पावर है, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर 2 टाइम्स है हमारे पास यूनिट्स। तो एक यूनिट कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के साथ, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब बच जाएगी। तो जब ये रिवर्स होगा यानी आप इसको हम इन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा पर मोल डीएम क्यूब। तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।